बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। और अयोध्या राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी में टिन्नू यादव से भी एसआईटी पूछताछ कर चुकी है। वो भी यानी कि एसआईटी के रडार पर है, क्योंकि खुलासा ये हुआ है कि दान देने वालों को टिन्नू रसीद नहीं देता था। तो टिन्नू के खिलाफ वो गवाही भी सामने आ गई है जो अभी तक पर्दे के पीछे थी। वो गवाह है राजशेखर मिश्रा, जो रोकड़िया हनुमान मंदिर के विद्यार्थी हैं। उन्होंने जी मीडिया के कैमरे पर बताया कि टिन्नू यादव बेधड़क मंदिर में घुस जाता था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। 8 महीना से ऊपर हो गया, कुछ ना कुछ बोल के महाराज जी कुछ दिन बाद मिल जाएगा, कुछ और दिन बाद मिल जाएगा। मान लीजिए आप पुलिस के द्वारा गए, किसी बड़ी अधिकारी के द्वारा गए, तो उनको तो भाई हर जगह एक बार अनाउंसमेंट करवाना रहता है, हर जगह लिखवाना पड़ता है। भाई वो खुद ही एक पास है, समझ लीजिए। इतना ही नहीं, टिन्नू पर आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि वो चंदा लेकर चंदे की रसीद तक लोगों को नहीं देता था। ऐसी ही शिकायतों के बाद एसआईटी ने दान काउंटर पर कटने वाली चंदा रसीदों के रिकॉर्ड्स कब्जे में लिए हैं और ये अब जांच में अहम सबूत साबित हो सकते हैं। शिकायत आई कि दान करने के बाद जो रसीदें थी वो टिन्नू यादव ने लोगों को नहीं दी। एसआईटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि टिन्नू यादव पहले भी खुद को बेगुनाह बता चुका है, लेकिन जो शिकायत और गवाही सामने आ रही है उसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। इधर मुहर्रम को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुहर्रम के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका असर भी अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ताजियों का जो मीटर है वो डाउन हो चुका है, डीजे का शोर थम गया है और सालों से मुहर्रम की जो पुरानी परंपराएं चल रही थी वो कायदे के दायरे में अब आ चुकी हैं। यानी ये कहें कि योगी की लाइन पर ही मुहर्रम मनाया जा रहा है, जिसका साफ साफ असर अब देखने को मिला अलीगढ़ में, जहां मुहर्रम का पहला जुलूस निकला। जहां कभी 15 फीट के ऊंचे ताजिए जो आसमान को छूते थे वो 10 फीट से भी नीचे आ गए और तो ना कोई शोर है और ना ही कोई हुड़दंग है। बता दें कि योगी सरकार ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए निर्देश दे दिया है कि ताजिया की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी, हथियारों के प्रदर्शन नहीं होंगे, तेज आवाज में डीजे नहीं बजेंगे और किसी तरह की नई परंपरा नहीं शुरू होगी, जिसका मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी स्वागत किया है। मौलानाओं से लेकर आयोजक तक सभी योगी की लाइन पर ही मुहर्रम मना रहे हैं और जो नहीं मनाएंगे उनके खिलाफ योगी फोर्स का डंडा भी तैयार है, जिसके लिए शहर शहर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। और अब एक बार फिर से एसआईआर को लेकर एआईएमआईएम ने डराने और भड़काने की कोशिश कर दी है। इस बार छोटे ओवैसी यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर को मुसलमानों के लिए एक बड़ी साजिश बता दिया है और इससे मुसलमानों के अस्तित्व को खतरा बता दिया। तेलंगाना की एक रैली में छोटे ओवैसी ने मुस्लिमों को एसआईआर से उनके वजूद के मिट जाने का डर दिखाया। नुमाइंदगी को, हमारे वजूद को खत्म करने की एसआईआर के जरिए एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। हमको इस साजिश को नाकाम बनाना है और हर एक हिंदुस्तानी शहरी का नाम हमको वोटर लिस्ट में शामिल कराना है। एसआईआर को मुस्लिमों के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश बताने वाले छोटे ओवैसी को बीजेपी ने आड़े हाथों ले लिया है। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है और कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित प्रक्रिया है। परंतु ओवैसी साहब की राजनीति ही इसी बात से चलती है कि वह लोगों को डराएं और वोट को इकट्ठा करें। अब सवाल है कि जब एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है तो फिर मुस्लिमों को क्यों डराया जा रहा है। और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज नीट री एग्जाम हुआ। ये परीक्षा करवाना नेशनल टेस्ट एजेंसी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा। एग्जाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए अभेद्य सुरक्षा चक्र को तैयार किया गया था। जिस एग्जाम पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी, जिस पर लाखों बच्चों का भविष्य टिका हुआ था, उसे बेदाग कराने के लिए एयरफोर्स की मदद ली गई। एनटीए ने एयरफोर्स की मदद से एग्जाम के लिए अभेद सुरक्षा चक्र तैयार किया था। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा का मजबूत कवच तैयार किया गया था। सुरक्षा कर्मी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे, ड्रोन से निगरानी रखी हुई थी। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे, जिसके लिए 5440 सेंटर बनाए गए थे। मॉडरेट टाइप ऑफ था, लेंदी था काफी। फिजिक्स वगैरह पार्ट बता रहे हैं? फिजिक्स ही लेंदी था काफी। ओके, पिछली बार से कुछ थोड़ा सा टफ ही बोल लो एक तरह से। पिछली बार से कैसा रहा पेपर, थोड़ा बताएंगे? पिछली बार से तो हार्ड ही था भाई। हार्ड था, फिजिक्स वाला पार्ट थोड़ा बता रहे हैं हार्ड।
टफ था पिछली बार से टफ था। कौन सा पार्ट, कौन से सब्जेक्ट का पार्ट आपको? फिजिक्स का। वहीं एग्जाम से पहले एनटीए की गाइडलाइन का भी पालन कराया गया। किसी का कलावा इयररिंग्स उतरवाई तो किसी को हिजाब के साथ एंट्री नहीं मिली तो किसी के सुरक्षा केंद्र में लेट पहुंचने पर आंसू बहने लगे। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक अवैध मस्जिद मज़ारों का जो नंबर है वो आता चला जा रहा है। पहले काशी में 200 साल पुरानी अवैध मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया तो अब वहीं बुलडोजर का मुंह संभल की तरफ मुड़ गया है और अवैध मज़ारों और 6 कब्रों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। क्योंकि ना तो योगी को अवैध मंजूर है और ना ही बुलडोजर को अतिक्रमण, और इसीलिए अवैध के खिलाफ यूपी में युद्ध छेड़ा हुआ है। अब इन 2 तस्वीरों को ही देख लीजिए। कार्रवाई से पहले अवैध मजार और एक्शन के बाद मलबा बन चुकी मजार। दरअसल संभल के कोना गांव में ग्राम सभा की 6.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और फिर अवैध मजार और 6 पक्की कब्र बना दी गई, जिसकी शिकायत के बाद जांच की गई जिसमें सब कुछ अवैध पाया गया। इसके बाद योगी सरकार के बुलडोजर ने अवैध मजार को खंड खंड कर दिया। ग्राम समाज की भूमि में लगातार कार्रवाई की जा रही है। ग्राम समाज की भूमि पर अवैध तरह का कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में संदेश साफ है कि अतिक्रमण होने नहीं दिया जाएगा और अवैध निर्माण को रहने नहीं दिया जाएगा। और अब बात उत्तर प्रदेश के बिजनौर की करते हैं, जहां बुलडोजर एक्शन के बाद मामला उस वक्त गर्मा गया जब पीर बाबा मजार के रास्ते की दीवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मुस्लिम समाज यहां पर भड़क गया और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर पुलिस से बहसबाजी की तस्वीरें सामने आई। मामला बिजनौर के धामपुर का है, जहां देर रात प्रशासन ने मजार की दीवार तोड़ी तो लोगों के साथ मिलकर स्थानीय नेताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल पीर बाबा की मजार को लेकर कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसकी जांच में मजार की दीवार अवैध निकली तो पुलिस ने दीवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर रास्ता खुलवा दिया। इसी दौरान मौके पर पहुंचे मुस्लिम लोग और स्थानीय नेता हंगामा करने लगे और कुछ नेता तो पुलिस से ही भिड़ गए। सीमा तक सम्मान कर रहा हूँ तो आप अपमान करो, लाठी बजाओ, ले जाओ, यह तमन्ना भी पूरी कर दूंगा गलतफहमी होगी तो। मामले को लेकर लोग सांसद तक भी पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने साफ साफ कहा कि जांच और कानून के आधार पर ही बुलडोजर एक्शन लिया गया और आगे भी अवैध कब्जे पर एक्शन जारी रहेगा। और पश्चिम बंगाल में ममता राज में अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर जो कब्जा जमाए लोग थे उन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अब इसी कड़ी में आसनसोल में SAIL की जमीन पर TMC के नाम पर बनाए गए एक बिल्डिंग पर सेल मैनेजमेंट ने बुलडोजर चलवा दिया, जिसे सेल की एक इकाई ISP की जमीन पर जबरन कब्जा करके बनाया गया था। ममता सरकार में भी इसे लेकर शिकायतें की गई थी, पर पुलिस प्रशासन ने तब आंखें मूंद ली थी। लेकिन आज पीले रंग के इस दफ्तर के सामने पीला पंजा गरज रहा था। जिस दफ्तर की आड़ में NGO चल रहा था, वहां आज बुलडोजर चल रहा था, जिसने छत पर पहला वार किया और उसके बाद दीवारों की बारी आई। एक एक कर मकान की एक एक ईंट को निकाला जाता रहा और अवैध कब्जे को मिट्टी में मिलाया जा रहा था। विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन जब निर्माण अवैध हो और सत्ता भी जा चुकी हो तो विरोध की गुंजाइश ही कहां बचती है। इस बुलडोजर एक्शन के डर से पहले ही दफ्तर के सारे सामान हटा लिए गए थे। बुलडोजर ने बेहद सावधानी के साथ अगल बगल के वैध मकानों को नुकसान पहुंचाए बगैर उसे कुछ ही देर में जमींदोज कर दिया। तो इस ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, TMC दफ्तर से कई सारे आधार कार्ड मिल गए हैं। दफ्तर की जो अलमारी थी उसमें ये आधार कार्ड रखे हुए थे। दफ्तर में से कई सारे जॉब कार्ड भी मिल गए हैं। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मेदिनीपुर में जो TMC का दफ्तर है वहां पर ये छापेमारी हुई है और तादाद में आधार कार्ड, जॉब कार्ड मिल गए हैं। अब देखिए ये कनेक्शन किससे है, पहले तो ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान हो गया है और इसी के आधार पर जांच पड़ताल हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां मऊ में सड़क हादसे में महिला की मौत को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने जाम हटाने पहुंची पुलिस को भी यहां पर नहीं बख्शा है। पुलिस टीम पर बकायदा पत्थर फेंके गए और जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर लोगों को तितर-बितर कर दिया। हादसे में जान गंवाने वाली महिला की मौत पर पुलिस वर्सेस पब्लिक हो गया है। गुस्साई भीड़ ने शव को वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। समझाने पहुंची पुलिस पर ही पब्लिक भड़क गई और पथराव शुरू कर दिया गया, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त फोर्स को बुलाना पड़ा। हंगामा कर रही भीड़ को खदेड़ा गया और इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो गई।
हंगामे की इन अलग अलग तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की, जिसका पुलिस ने भी जोरदार जवाब दिया। जो अराजक तत्व थे, जो जाम लगाना चाहते थे, उन्होंने जो है पथराव पुलिस पर किया। जवाब में पुलिस ने जो है लाठी फटकार करके और उनको जो है स्थिति को कंट्रोल में किया है। फिलहाल पुलिस हाईवे जाम करने, अराजकता फैलाने, पुलिस पर पथराव करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले लोगों की पहचान कर रही है। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इन सब के बीच अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हुआ जब सुरक्षा बलों ने पूरे रेलवे स्टेशन को घेर लिया, क्योंकि रेलवे स्टेशन के अंदर 2 हथियारबंद संदिग्ध नजर आ रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने रेलवे स्टेशन पर फौरन ऑपरेशन शुरू कर दिया। दोनों हथियारबंद दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन के अंदर घुसे और फिर गोलियां चलने की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक हुए इस हमले पर सुरक्षा बलों के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। रेलवे स्टेशन पर घुसकर अपनी पोजीशन संभाल ली और कोऑर्डिनेशन के साथ इस हमले को न्यूट्रलाइज करने में जुट गए। देखिए कैसे सुरक्षा बलों ने पूरे रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे को घेर लिया। कमांडोज ने भी अपनी पोजीशन ले रखी है और इस पूरे ऑपरेशन को बढ़िया तरीके से कमांड किया जा रहा है। कुछ ही देर में दोनों हथियारबंद संदिग्धों को काबू कर लिया जाता है। हालांकि अनंतनाग स्टेशन पर हुई ये मुठभेड़ रियल नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए यह मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के जवान शामिल रहे। तेलंगाना के सर्वे और लैंड रिकॉर्ड्स विभाग के रिश्वतखोर डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी पाप की कमाई नए नए यहां पर रिकॉर्ड बना रही है। अब जांच के दौरान उसमें एक लॉकर से 1.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है। ये कार्रवाई जांच के दौरान मिले बैंक डिटेल्स के आधार पर की गई थी। टीम ने जैसे ही एस नरहरि राव का लॉकर खोला, उसके होश उड़ गए। इससे पहले 16 जून को जब टीम ने शिकायतों के आधार पर राव के घर और दफ्तर समेत कई ठिकानों पर रेड की थी तो 1,54,000 कैश बरामद हुए थे। इस दौरान जमीन और बैंक के कई दस्तावेज भी बरामद हुए थे, जिसमें रंगारेड्डी जिले में 5 प्लॉट, महेश्वरम में 1.24 एकड़ कृषि भूमि, पुपला गुडा में 2500 वर्ग फुट का एक फ्लैट, नरसिंगी में 1860 वर्ग फुट के 2 फ्लैट और राजेंद्र नगर में एक अन्य फ्लैट की जानकारी मिली। वहीं गाची बोवली में एक G+3 इमारत और चत्रीनाका में एक G+2 आवासीय इमारत के रिकॉर्ड शामिल थे। इस दौरान करोड़ों के एफडी और 1.3 किलोग्राम सोने के आभूषण और 8 किलोग्राम चांदी के साथ ही 2 लॉकर की जानकारी सामने आई थी, जिनमें से अब एक लॉकर को खोला गया तो 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश मिल गए। देखते हैं दूसरे लॉकर में क्या मिलता है। किंग कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है और इस सांप की लंबाई 10 से 13 फीट औसतन होती है। लेकिन नेपाल में रेस्क्यू किए गए किंग कोबरा ने अपनी साइज की वजह से जीव विज्ञानियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। देखिए, रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए सांप की लंबाई 18 फीट से ज्यादा थी। इसे स्थानीय लोगों ने उस वक्त देखा जब वो खेतों में काम कर रहे थे। उसी दौरान झाड़ियों में हुई हलचल की तरफ जब उनका ध्यान गया तो उनके होश उड़ गए, दिल की धड़कनें बढ़ गई और एक विशालकाय किंग कोबरा फन उठाए इलाके का मुआयना कर रहा था। ये किंग कोबरा रिहायशी इलाके में पहुंचकर किसी के घर में डेरा न जमा ले, इसके लिए इसका रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। सांप का रेस्क्यू देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए। अब देखिए कैसे इस शख्स इसे झाड़ियों के बीच से खींचकर बाहर निकाल रहा है, लेकिन कोबरा फुफकारते हुए उसे काटने दौड़ता है तो रेस्क्यू करने वाला शख्स फुर्ती से पीछे हट जाता है, जिसके बाद कोबरा दूसरी तरफ भागने का प्रयास करता है। अब काफी देर तक जद्दोजहद के बाद आखिर में उस पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यूरिया की किल्लत के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने सहकारी समिति के गोदाम में घुसकर खाद की बोरियां ही लूट ली, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है। वीडियो में देखिए कैसे सहकारी समिति के गोदाम के बाहर किसानों का जमावड़ा लगा है। किसान गोदाम में घुस रहे हैं और कंधों पर यूरिया की बोरी लेकर निकल रहे हैं, लेकिन गुस्साए किसानों को रोकने वाला कोई नहीं है। खाद वितरण पर इस लूटमारी के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि किसानों ने गोदाम से करीब 350 बोरियां लूट ली। किसानों का आरोप है कि फसल के लिए खाद का सही समय है, लेकिन खाद की सप्लाई न होने से फसल खराब हो रही है। यूरिया की लूट की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा, जिसके बाद किसानों को वहां से हटाया गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है तो खाद वितरण को लेकर अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
राजस्थान के झुंझुनू में जर्जर पानी की टंकी को चंद सेकंड में ही ताश के पत्ते की तरह ढहा दिया गया। ये जो टंकी है उसके आसपास के लोगों के लिए बड़ा खतरा बनी हुई थी। हालांकि इस टंकी के ध्वस्तीकरण के तरीके पर अब सवाल उठ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब कई साल पुरानी इस जर्जर टंकी को ध्वस्त किया गया तब कोई भी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे। देखिए, ये टंकी भरभरा कर गिरी तो आसपास ट्रैफिक को नहीं रोका गया था। बताया जा रहा है कि लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चूक की गई थी। इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान ना ही कोई बैरिकेडिंग की गई थी और ना ही कोई पुख्ता सुरक्षा इंतजाम थे। पानी की टंकी को जब विस्फोटक लगाकर गिराया जा रहा था तब कहीं चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगे हुए थे। यहाँ तक कि खतरे वाली जगह से लोगों को दूर करने के लिए भी पुलिस तक नहीं थी। हैरानी की बात यह है कि जिस टंकी को लोगों की जान के लिए खतरा बताया गया उसको ढहाने के दौरान लोग मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।